नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं HTML के बारे में। HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML के नाम से पता चल रहा है यह एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML को हम लोग सिंपल तरीका से समझने का कोशिश करते हैं और साथ ही साथ HTML को पूरा डिटेल में भी समझेंगे। जो लोग स्कूल या कॉलेज में HTML के बारे में पढ़ रहा है उसके लिए HTML का ये कोर्स तो है। इसके अलावा जो लोग खुद से HTML को सीखना चाहता है उसके लिए भी एक कोर्स है। मैं HTML को SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा। यदि आप अपना वेबसाइट को गूगल में रैंक कराना चाहते हैं तब आपको SEO के बारे में पता होना चाहिए। HTML में जो टैग्स है वे हर एक टैग इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। सबसे पहले HTML का स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। HTML का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सबसे ऊपर में इस तरह का डॉक्टाइप HTML को लिखते हैं ब्राउज़र को बताने के लिए कि हम HTML5 का उपयोग कर रहे हैं। HTML हमेशा अपग्रेड होता रहता है। HTML5 HTML का नया वर्जन है जो कि 28 अक्टूबर 2014 को विकसित किया गया था। HTML5 में मल्टीमीडिया को सपोर्ट करने के लिए कुछ नए टैग जोड़ा गया है। आपको ध्यान में रखना होगा, डॉक्टाइप HTML को इस तरह से लिखना होगा। हम लोग जो वेबसाइट बनाते हैं वह सर्च इंजन के ध्यान में रखकर ही बनाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला सर्च इंजन गूगल है, इसलिए हम लोग जो वेबसाइट बनाएंगे उससे गूगल को ध्यान में रखकर ही बनाएंगे। डॉक्टाइप HTML के बाद आता है HTML टैग। HTML टैग को समझने से पहले टैग क्या है उसके बारे में समझते हैं। मेरे अनुसार से टैग एक ऐसा वर्ड है जो सभी लोग समझ नहीं सकता है। जैसे कोई वर्ड हिंदी में लिखा हुआ है और पढ़ने वाला हिंदी को नहीं समझता है। पढ़ने वाला जो है वह सिर्फ इंग्लिश को ही समझता है, तो मैंने जो हिंदी में लिखा है उसको इंग्लिश जानने वाला नहीं समझ सकता है। लेकिन जो लोग हिंदी जानता है वह हिंदी वर्ड को पढ़ और समझ सकता है। जो जिस भाषा को लिखेगा उसे उस भाषा के बारे में पढ़ने और समझने के लिए उसे भी उसी भाषा के बारे में पता होना चाहिए, तभी उस भाषा में लिखा हुआ वर्ड को पढ़ और समझ सकता है। सर्च इंजन को HTML के बारे में पता है। HTML का सभी टैग को समझने के लिए हमें भी सभी टैग के बारे में पता होना चाहिए। HTML में टैग्स बहुत सारे हैं। HTML टैग को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में ओपन टैग है और सेकंड में क्लोज टैग है। HTML टैग का इस्तेमाल कंटेंट, इमेज, वीडियो और भी कई जगह पर किया जाता है। ओपन टैग में BR टैग, इमेज टैग और भी बहुत सारे टैग है। ओपन टैग को लिखने के लिए लेसन देन और ग्रेटर देन सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। अब समझते हैं क्लोज टैग के बारे में। HTML में क्लोज टैग बहुत सारे हैं। क्लोज टैग में किसी भी टैग को ओपन करने के बाद उसे क्लोज करना होता है। जैसे ये टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तब बी टैग को लगाएंगे। बी टैग जो है वह भी क्लोज टैग है। क्लोज टैग को लिखने के लिए पहले ओपन टैग की तरह लेसन देन और ग्रेटर देन सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। बी टैग लिखने के लिए लेसन देन सिंबल बी, ग्रेटर देन सिंबल को लिखेंगे। फिर इस बी टैग को क्लोज करने के लिए लेसन देन सिंबल / बी, ग्रेटर देन सिंबल को लिखेंगे। कंप्यूटर में किसी भी तरह का काम करवाने के लिए कंप्यूटर को पूरा डिटेल में बताना होता है। मैं यहाँ पर बी टैग को लगाया हूँ, फिर भी टेक्स्ट बोल्ड नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैंने बी टैग को क्लोज नहीं किया है। मैंने कंप्यूटर को यह बता दिया है कि मुझे इस टेक्स्ट को यहाँ से बोल्ड करना है, पर कहाँ तक करना है यह बात तो मैंने कंप्यूटर को बताया ही नहीं। इसी कारण से टेक्स्ट बोल्ड नहीं हो पाया। जैसे ही मैं कंप्यूटर को बता देता हूँ कि मुझे इस टेक्स्ट को यहाँ तक बोल्ड करना है, यानी कि मैं बी टैग को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, तब यहाँ तक जो टेक्स्ट है वह भी बोल्ड हो जाता है। ये सभी को हम लोग आने वाले वीडियो में और भी अच्छे से समझेंगे। फिर हम लोग वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे HTML टैग को। जो HTML टैग है वह क्लोज टैग है, यानी इसका कहीं ना कहीं क्लोज टैग जरूर होगा।
तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे में HTML टैग क्लोज हुआ है। यह जो HTML टैग है वह HTML का जड़ है, इसलिए इस टैग को लिखना बहुत जरूरी है। अब आगे है हेड टैग। हेड टैग को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि एक किताब है, ये जो किताब है इसको HTML समझते हैं और किताब को दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग किताब का कवर हुआ और दूसरा भाग किताब का सभी कंटेंट हुआ। हेड को किताब का कवर समझते हैं, वहीं बॉडी को किताब का कंटेंट समझते हैं। हेड टैग जो है वह क्लोज टैग है। हर आदमी का अपना अपना नाम होता है, आपका भी कोई ना कोई नाम होगा। उसी तरह से वेबसाइट का भी नाम होता है और वेबसाइट का नाम देने के लिए हेड टैग में ही टाइटल टैग का इस्तेमाल करते हैं। आप अपना अनुसार से कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद आता है बॉडी टैग। हेड टैग को समझ लेने के बाद अब समझते हैं बॉडी टैग के बारे में। बॉडी टैग भी क्लोज टैग है। जितना भी कंटेंट को लिखेंगे उसको बॉडी टैग के अंदर में ही लिखेंगे। बॉडी टैग में कौन कौन सा टैग का इस्तेमाल करेंगे उसको आने वाले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।